चलो दोस्तों, तो आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि हम भगवान को कहते हैं कि भगवान जैसा हम चाहते हैं वैसा क्यों नहीं होता है। हम जो चाहते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, हमें मिलता नहीं है। आप ऐसा हमारे साथ ही क्यों करते हो? हम तो इतना कुछ करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी नहीं मिलता, हम भगवान को खोजते हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि क्या कहते हैं, जो हमारी प्लानिंग में और भगवान की प्लानिंग में क्या अंतर होता है। इसी पे हम थोड़ा बहुत आज बात करने की कोशिश करेंगे। अगर मेरा थोड़ा सा भी अंदर की जो बातें हैं वो आप लोगों तक पहुंचेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आज हम इसी चीज पे बात करते हैं, हमारी प्लानिंग में और भगवान की प्लानिंग में क्या अंतर होता है। तो जो हमारी जो प्लानिंग होती है वो सीमित होती है, और जो भगवान की प्लानिंग होती है वो असीमित होती है। जो हमारी प्लानिंग होती है वो सिर्फ हमारे उस ज्ञान तक होती है, उस अनुभव तक होती है, उस दृष्टि तक सीमित होती है जो हमें दिखाई देता है। जितना हमें दिखाई देता है हम उसके अकॉर्डिंग मतलब उस सीमित दृष्टि तक सोचते हैं। पर लेकिन जो भगवान की प्लानिंग होती है वो असीमित होती है। वो समय के पहले, बीच और बाद सब कुछ देख कर तय करते हैं। तो हमें कभी भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। क्या होता है, हम अपने स्वार्थ को लेके सोचते हैं, पर लेकिन जो भगवान होते हैं वो हमारे कल्याण को लेके सोचते हैं। हम अपने सपने और अपनी इच्छाओं के हिसाब से प्लानिंग करते हैं, पर लेकिन जो भगवान है वो हमेशा हमारे सर्वोत्तम कल्याण के हिसाब से प्लानिंग करते हैं। तो चाहे वो हमें तुरंत समझ आए या ना आए, पर लेकिन वो हमेशा हमारे भले के लिए ही करते हैं। हम क्या सोचते हैं कि हमें तुरंत मिले, पर लेकिन जो भगवान की सोच होती है वो तुरंत ना होके दूरदृष्टि के लिए होती है। हम अक्सर चाहते हैं कि हमें तुरंत परिणाम मिल जाए, आज ही सफलता मिल जाए, अभी सब कुछ मिल जाए, हमने जो किया है अभी तुरंत उसका सुख मिले। पर लेकिन नहीं, भगवान की जो प्लानिंग होती है वो दूरदृष्टि वाली होती है, जिसमें हर घटना जो होती है वो एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा होती है। मतलब जो भी घटना हो रही है हमारे जीवन में वो ऐसे ही नहीं हो रही है, उस घटना के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा हुआ है कि हम सोचते हैं यार ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है। कभी कभी हम जो चाह रहे होते हैं वो नहीं होता है, पर लेकिन हमें बाद में समझ में होता है कि वो जो हमारे लिए हुआ था अच्छा हुआ, वो हमारे भले के लिए ही हुआ था। अगर उस टाइम वो चीज हुई होती तो आज हम ये नुकसान मतलब भोग गए होते। तो इसलिए हमें कभी भी अपना विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए, भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में हो। हम कभी भी मतलब समर्पण का नहीं सोचते हैं, हरदम नियंत्रण का सोचते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो, हमारे नियंत्रण में हो। पर लेकिन जो भगवान है वो हमें दिखाते हैं कि जो असली नियंत्रण उनके पास है, हमारे पास नहीं है। हम तो बस ऐसे ही बस खुली मतलब जो होती नहीं है हवा में जी रहे हैं कि भाई हम एक प्राउड फील करते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग हो गया, हमारे अकॉर्डिंग हो गया। एक्चुअल में हमारे अकॉर्डिंग हुआ होता है वो सब कुछ भगवान के अकॉर्डिंग ही हुआ होता है। तो इसलिए हमें ना इस चीज में ये करना चाहिए कि हमें ना अपने नियंत्रण में, कंट्रोल में सब कुछ नहीं सोचना चाहिए कि हमारे अकॉर्डिंग ये हो, सब कुछ हमारे कंट्रोल में हो। नहीं, हमें ना हमेशा समर्पण का भाव रखना चाहिए। जब भी हम समर्पण का भाव रखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें अंदर से शांति मिलती है, और धीरे धीरे जो हमारे लिए सही होता है वो हमें समझ में आने लग जाता है कि नहीं, असली जो शांति है, असली जो आनंद है वो किसी को नियंत्रण करने में नहीं है, अपने अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करने में है। क्योंकि हमें उससे शांति सुकून मिलता है। तो इसलिए हमेशा उसके ऊपर भरोसा रखो। हमारे मन का हो तो भी अच्छा, और ना हो तो वो और भी अच्छा, क्योंकि उसने जो हमारे लिए सोचा है वो बहुत ही अच्छा सोचा है। क्योंकि जो हमारे मन का नहीं हुआ है तो वो उस ईश्वर के अकॉर्डिंग हुआ है। तो हमेशा भरोसा रखो, उस पर भरोसा बनाए रखो, जो होगा अच्छा ही होगा। अभी लग रहा है कि आप लोगों को हमारे साथ गलत हो रहा है, पर लेकिन एक्चुअल में वो गलत नहीं है। उसके पीछे कुछ और ही उद्देश्य छिपा हुआ है भगवान का। बस उस पर भरोसा रखो, क्योंकि जो यूनिवर्स है ना वो हमसे कनेक्ट रहता है, और वो एक तरह से भगवान ही है। क्योंकि
सब कुछ ब्रह्मांड भगवान ने ही रचा हुआ है। तो वो कनेक्टिविटी उससे जोड़ के रखो। वो हमें सुनता है, देखता है, समझता है, वो ईश्वर है, वो बैठा हुआ है, सब समझ रहा है। बस उस पे भरोसा बनाए रखो। थैंक यू दोस्तों, बस धन्यवाद आज के लिए।